दिनों एक नई राजनीति या ये कहें इन दिनों जिसका भी मन आता है वो कोर्ट पहुंच जाता है, याचिका लगा देता है जिसमें साफ कहता है कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर दबा है और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। याचिका दे भी दी जाती है और वो मंजूर भी हो जाती है और एक दो मामला हो तो इग्नोर भी किया जाए। इन दिनों तो 30 से ज़्यादा मामले ऐसे सामने आ चुके हैं कि कोई सोया हुआ था, अचानक उसे ख्वाब आया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि जी मेरे सपने में ये ख्वाब आया है कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो कृपया करके इस मस्जिद को हमें सौंप दिया जाए या इस मस्जिद को ढहा दिया जाए। और वो बयान आपको याद होगा कि बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और इसी तमाम जो प्रकरण इन दिनों चल रहे हैं, रवीश कुमार ने अपनी नाराजगी जताई है और साफ कहा है कि इनके दिमाग में कीड़े भर चुके हैं, जिसके चलते ये सिर्फ और सिर्फ जब कुछ नहीं बचता तो इनका दिमाग खाली होने के बाद सिर्फ यही इनके दिमाग में बचता है कि जमीन के नीचे कुछ तो जरूर दबा है। क्या कहा है रवीश कुमार ने, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हर भारतीय को शक हो गया है कि जमीन के नीचे कुछ है। शक की बीमारी को होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कोई टीका भी इसका नहीं है, कोई मास्क भी नहीं है। जिन लोगों को शक नहीं हुआ उन्हें गोदी मीडिया देखकर यकीन हो गया कि जमीन के नीचे कुछ तो है। जिसके पास कुछ नहीं है उन्हें भी जमीन के नीचे खोजने का काम तक मिल गया। रवीश कुमार का कहना है कि जो लोग उत्खनन को लेकर इतने उत्साहित हो गए हैं कि उन्हें खोद डालना चाहते हैं, वो तमाम धरोहरों को वो खोदने के लिए याचिका तक लगा रहे हैं, बयान पे बयान दिए जा रहे हैं और गोदी मीडिया धड़ल्ले से दिखा भी रहा है। उन्हें कोई यकीन नहीं दिला सकता कि जमीन के नीचे कोई नहीं है और ऐसा करना गलत भी है। रवीश कुमार का साफ कहना है कि हर भारतीय जानता है कि जमीन के नीचे कुछ ना कुछ होता ही है। जरा सी खरोच पर गुटखा का पैकेट निकल आता है तो रवीश कुमार चुटकी लेते हुए आगे ये भी कहते हैं, फ्रूटी का पैकेट दबा मिलता है तो कभी पॉलिथीन की पन्नी भी मिल जाती है जिसमें धसी हुई होती है मिट्टी या पुरानी डायरी, किताब का कवर, बेल्ट का टुकड़ा, शैम्पू का ढक्कन। जमीन की खुदाई से कितना कुछ निकल आता है। इन सभी को झाड़ने के बाद ही मिट्टी अलग हो पाती है। पड़ोसी की नजर से बचाकर फेंके गए सारे कचरे जमीन के नीचे ही तो धसे होते हैं। रवीश कुमार ने अपने अंदाज में भारतीयों को लताड़ते हुए ये भी कहा कि अगर कोई इसे खोद कर निकालना चाहता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। खुदाई शुरू होती ही इतनी सारी चीजों के मिलने के बाद तो असली खुदाई शुरू होगी। लोगों को लगता है जमीन के नीचे कुछ नहीं है, इसीलिए हर उस जगह की खुदाई करना चाहते हैं जहां उन्हें लगता था कि जमीन के नीचे कुछ है। उन्होंने ये भी कहा, अगर आपको लगता है कि किसी इमारत के नीचे कुछ है तो आप गलत नहीं हैं। जब आप इतने लोग गलत नहीं हैं तो आप कैसे गलत हो सकते हैं? आपको जब भी गलत लगे तब आप समझ जाइए कि आप सही हैं। रवीश कुमार आगे कहते हैं कि आप किसी का घर खोल कर देख सकते हैं, उसके घर के नीचे खुदाई कर सकते हैं। जब तक फ्रूटी का पैकेट और गुटखे की पन्नी नहीं मिल जाती, मोहल्ले का मोहल्ला खोद डालिए। अगर किसी को शक हो तो उसके घर के नीचे कुछ है तो उसका घर भी खोद डालिए। रवीश कुमार यही नहीं रुकते हैं, उनका साफ ये भी कहना है कि इस तरह की विशाल भूखंड की खुदाई भी कर देनी चाहिए क्योंकि जमीन के नीचे कुछ ना कुछ तो है ही। और एक बार फिर जब बाहर आ जाएगा तो ऐसे में देखा जाएगा कि आप कितने सही थे और कितने गलत हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, प्लास्टिक का टूथब्रश या किसी के चप्पल का टूटा हुआ टुकड़ा मिल जाएगा। इसीलिए खुदाई की मांग बेकार नहीं है। देश में जब कभी भी जमीन पर कब्जा हो सकता है तो किसी के घर को ढहा दिया जाता है, तो ऐसे ऐतिहासिक इमारतों के साथ इस तरह के सलूक किया जा रहा है तो आप गलत नहीं हैं। बहुत दूर की बात नहीं है जब एक इमारत को ढहा दिया गया था, और ये भी बहुत दूर की बात नहीं है कि ऐतिहासिक इमारतों को खोदकर देखने वाली, उनकी ईंटें खिसक कर देखने वाले काफी
सभ्य समाज के लोग हैं। गनीमत तो इस बात पे है कि ये लोग इस इमारत को ढहाने के लिए जमा ही नहीं हुए हैं, वरना तो इनका सारा अनुभव ढहाने का ही है, खोदने का ही अनुभव नहीं है इनके पास। एक मुद्दे से लेकर 50 साल काट देने वाले लोग अब 5 मिनट में उस तरह की 50 मुद्दे पैदा कर डालने वाले लोग हैं। और बाकी इनका साथी गोदी मीडिया तो है ही, जो घर घर पहुंचा रहा है कि जमीन के नीचे तो कुछ है। उन्हें दावा करना और हंगामा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोगों को पता है कि जब जमीन के नीचे कोयला, हीरा, तांबा, लोहा, यूरेनियम जैसे तमाम पदार्थ निकल जाते हैं तो ऐतिहासिक इमारतों की खुदाई के नीचे कुछ नहीं निकलेगा। ये कैसे मुमकिन है? रवीश का साफ तौर पर यह भी कहना है कि उन्हें मालूम है कि खुदाई से इतिहास के अवशेष निकलते ही हैं। शिलालेख तमाम निकलते हुए वो अस्थियां, बस्तियां निकलेंगी ही। जब पहले निकला है तो अब क्यों नहीं निकलेगा? इसीलिए काम के लिए नए नए संगठन हर दिन निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी छा चुकी है कि कहीं तो खुदाई करेंगे, कहीं तो ढहाना करना पड़ेगा, तभी तो रोजगार चलेगा। ऐसे लोग अब कहां आते हैं? यह सवाल उसी तरह का बेतुका है कि कोयला कहां से निकल आता है। खदान काफी बड़ी है और ऐसे ही हीरों की कमी नहीं है। आपको कहीं भी लगे कि यहां कुछ हो सकता है, खुदाई कर डालिए। खुदाई के दौरान अगर कुछ इमारत के नीचे गिर जाए या दब जाए तो चिंता ना करें, 50-60 साल के बाद वहीं छोड़ दें और उस जगह की जब खुदाई करेंगे तो वो इमारत निकल ही आएगी। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि मैं तो मांग करता हूं कि नगर नगर की खुदाई जुताई करवाई जाए, जिसे अधिकार मिले जहां भी लगे जमीन के नीचे कुछ है वहां खुदाई कराई जानी चाहिए, ताकि शक दूर हो जाए कि जमीन के नीचे कुछ है या कुछ था या कुछ होने वाला था जो हमने नहीं निकाल पाए। इस देश में इतनी अफवाहें फैल चुकी हैं कि जिसकी पुष्टि के लिए खुदाई बहुत जरूरी है। तर्कों संदर्भों को इतिहास का फैसला नहीं हो सकता, खुदाई और कुल्हाड़ी जो होती हैं वो हो सकती हैं। तो आइए खोदने के अभियान को शुरू किया जाए। जो जगह खुद चुकी है उसे दोबारा खोद डालते हैं, जो नहीं खुदी है उसे खोदने के लिए बहस करते हैं। और जमीन के नीचे क्या है इसका मतलब ही यह है कि आपके दिमाग के भीतर कुछ नहीं। तो रवीश कुमार ने अपनी नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया है कि जमीन के नीचे खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं के चलते जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तो खुदाई के नाम पे ही नया बेरोजगार ये चंद लोग खोज लाए हैं और घर ढहाने का नया काम शुरू कर लाए हैं। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।